कि झरना जरे गोमुख पड़े, निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ युग तपस्या करे, तब दिखे गढ़ चित्तौड़। ये नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम चित्तौड़ के किले के ऊपर आए हैं और आज चित्तौड़ के किले की कुछ छोटी सी जानकारी यहाँ के मूलतः निवासी और युवाओं को जगाने वाले मनोहर जी वैष्णव हमें देंगे। मनोहर जी वैष्णव किले के ही मूलतः निवासी है और ये यहाँ की जानकारी हमें देंगे कि ये कुंड किस प्रकार का है, कैसे है और कैसे इस कुंड का निर्माण हुआ। मनोहर जी बताइए। देखिए, किला जो बना हुआ है तो 5वीं शताब्दी का बनाया हुआ है। अगर किंवदंत कहानियों के आधार पर अगर जाएं, कौरव और पांडवों का जो समय गुजरा है तो पांडव लोगों का भी अज्ञातवास का वनवास इस किले के ऊपर ही रहा है। तब यहाँ एक बहुत तपस्वी ऋषि मुनि रहा करते थे, उनका नाम था नरवेनाथ, जो कहते हैं कि उनके पास पारस पत्थर था। जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ और इनको अज्ञातवास का वनवास हुआ तो पांडवों में अपना सारा जीवन का जो पैसा वगैरह सारा कौरवों से हार गए थे, तो उनको अज्ञातवास का वनवास हुआ तो वो दर दर भटकते हुए इस चित्तौड़ किले के ऊपर भी आए। तब इसका नाम चित्रकूट था। चित्रकूट होने की वजह से यहाँ ऋषि मुनि से उनका हुआ। तो ऐसे किंवदंत कहानियों में भी बताया जाता है कि उस जमाने के अंदर 6 महीने की एक रात और 6 महीने का एक दिन हुआ करता था। तो अपना राज हासिल करने के लिए उनको फाइनेंस की जरूरत हुई, पैसों कौड़ी की हुई, तो उनको नरवेनाथ ऋषि मुनि से हुआ। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि भाई हम आपको जितना धन दौलत चाहिए हम देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस किले की चारों तरफ जो आप परकोटा आज की मौजूदा स्थिति में देखते हैं, इससे पहले इससे नीचे भी बना हुआ वो परकोटा है। तो उन्होंने कहा 6 महीने की एक रात के अंदर इनको बना। उस जमाने में कोई लाइट वगैरह या ऐसा कोई घड़ी का नहीं था कि सुबह कब होगी। पहर जो चलते थे और मुर्गा बाग देता था तो पता लगता था कि ये सुबह की पहर हो गई। शर्त के मुताबिक जब पांडवों को दीवार बनाने का जुम्मा रखा तो इस किले की दीवार बनाते हुए जा रहे थे। तो दीवार बनाते बनाते उसी वक्त उनकी माँ जो कुंती थी उनको पानी की व्याकुलता हुई और उन्होंने कहा कि बेटे, इस भरे जंगल के अंदर मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी की आवश्यकता है, मुझे पानी पिलाओ। तो सबसे बलशाली था भीम, तो अपनी माँ की प्यास की व्याकुलता वो सहन नहीं कर पाया। तो उन्होंने क्या, गुस्से से एक जगह पे एक लात मारी, जो आज कालिका मंदिर के सामने जो भीमलत कुंड कहते हैं, तो उसको भीमलत कुंड के नाम से जाना गया। तो उसके माँ ने कहा, बेटे मैं तेरे लात का पानी कैसे पीऊँ। तो उसने वो पानी नहीं पिया, तो अपनी माँ की व्याकुलता सहन नहीं कर पाया और भीम को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो कहते हैं भीम के अंदर 100 हाथियों का बल था। अभी मौजूदा टाइम पे जो बावड़ी अपन देख रहे हैं इसको भीम कोड़ी कहते हैं। तो यहाँ जब आए तो भीम ने अपने घुटने तो घोड़ी मारी तो एक यहाँ से पानी का फुहारा निकला, तब से इसको भीम कोड़ी के नाम से जाना गया। फिर अपनी माँ की प्यास इसी पानी से बुझाई थी। बरसों तक किले की प्यास बुझाने वाली इस बावड़ी को भीम कोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के पास में एक भीमेश्वर महादेव का मंदिर भी है, बड़ा प्राचीन, जो यहाँ साधु संत वगैरह और गांव के जितने भी बुजुर्ग कम से 80-90 साल पुरानी व्यायामशाला भी है जो जुड़े हुए हैं और आज भी युवा वहाँ आते हैं, व्यायामशाला वगैरह करते हैं। पानी पीने योग्य है, लेकिन क्या है कि समय के हिसाब से क्या नलकूप वगैरह, ट्यूबवेल का पानी, वाटर वर्क्स का पानी की सप्लाई होने की वजह से ये बावड़ी अभी यथावत स्थिति के अंदर है। अभी लॉकडाउन के अंदर जिला कलेक्टर द्वारा ये पहल हुई, फिर इसकी बावड़ी की साफ सफाई वगैरह कराई। कम से कम 60, 70, 65 फीट गहरी है। जब हम लोगों ने देखी बाइकी किया कि जो 80-90 साल पहले के जो बुजुर्ग बताते कि हमने कभी इस भीम कोड़ी को खाली होते हुए हमने नहीं देखा। ये इसकी जानकारी। तो ये जानकारी आप आज हमें मिली है भीम कोड़ी की। और जैसे कि सब कहते हैं कि एक यहाँ की एक दत्तवंती कहानी भी है और लोकोक्ति भी है। आप अभी थोड़ी देर पहले सुना रहे थे। हाँ, कि झरना जरे गोमुख पड़े, निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ युग तपस्या करे, तब दिखे गढ़ चित्तौड़। ये वो पावन भूमि है। तो दोस्तों, इस लोकोक्ति का अर्थ यही है कि करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद अगर किसी को यह जन्म मिल रहा है तो वो बहुत सार्थक और अपना आप को बहुत शक्तिशाली मानता है। और निर्भय नाथ जी का जिन्होंने भी जिक्र किया है वो इसी के ऊपर है। निर्भय नाथ जी यहाँ के बहुत बड़े एक संत थे और उन्होंने यहाँ बहुत तपस्या करी। और मान सकते हैं अपन जिस प्रकार इतिहास बता रहे हैं, और इतिहास हमारा बहुत उज्जवल और बहुत साहसपूर्ण इतिहास रहा है चित्तौड़ किले का। तो मैं सभी आप सबसे पधारने वाले किले पे पर्यटकों से और सभी महाजनों से ये निवेदन करूंगा, एक बार भीम कोड़ी जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी अछूती चीजें हैं जो आपको नहीं दिखेगी। और अगर आप चाहते, कोई बाहर से आ रहा है और इसको पर्यटक की दृष्टि से नहीं दिखा पाते, कुछ लोग वो बार बार की चीजें दिखाते थे, लेकिन हमें भी आज पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है।
मनोहर जी ने हमें कहा है कि आज आपको एक अद्भुत और अलौकिक चीज़ बताते हैं, तो हम उसको देखने के लिए आज मनोहर जी के साथ यहाँ आ गए थे और आज हमारे मन को बहुत उत्सुकता हुई तो हम यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ। आपको भी जब कभी चित्तौड़ दुर्ग पर पधारे घूमने के हिसाब से तो आपको भी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ये भीम घोड़ी अवश्य देखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय चित्तौड़।